मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सिसोदिया को 20 मार्च तक जेल में रहना होगा। यानी ये होली सिसोदिया के लिए तो रंगों वाली नहीं होनी है। मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक जेल में रहना होगा। मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राम किनकर हमारे साथ लगातार अपडेट के साथ जुड़े हुए। राम किनकर, देखिए, जब जैसे ही जो है जज पहुंचे हैं अदालत में, उसके बाद से दोनों पक्षों की दलील हुई है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जो स्पेशल जज हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 20 मार्च तक फिलहाल वह जो है जेल में रहेंगे। यानी साफ तौर पर अब उनका जो रास्ता है वो तिहाड़ जेल की तरफ जाता है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से तकरीबन 5 से 7 दिन तक उन्होंने सीबीआई की कस्टडी में रखे गए थे और साफ तौर पर आज पहले से ही लग रहा था कि सीबीआई जो है कुछ रिमांड की मांग नहीं करने वाली है, क्योंकि बार बार सिसोदिया के वकील की तरफ से कहा जा रहा था कि सीबीआई के पास दिखाने को कुछ नहीं है और वही सेम क्वेश्चन, वही सेम चीजें, सेम तरह का इंटरोगेशन और बार बार एक ही चीज। लिहाजा ऐसा लग रहा था कि आज सीबीआई कुछ खास जो है रिमांड की मांग नहीं करेगी और ऐसे में दोनों दलीलें सुनने के बाद 20 मार्च तक फिलहाल अदालत ने तय किया है कि तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया को रखा जाएगा, यानी जहां पर सत्येंद्र जैन पहले से ही हैं। और साफ तौर पर ये दूसरे ऐसे फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे जो कि केजरीवाल कैबिनेट से ताल्लुक रखते हैं, अब फिलहाल तिहाड़ जेल को जाएंगे। यानी साफ तौर पर जो कयास लग रहा था कि शायद ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उन्हें कुछ रिलीफ मिल जाए कि होली से पहले, चूंकि उनकी मां बीमार थी और बार बार जो वकील है इसका हवाला दे रहे थे, तो माना जा रहा था कि इसका हो सकता है कि अदालत इस कुछ मसले पर संज्ञान ले और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कुछ ऐसा कर दे जिससे वो होली कम से कम अपने घर में मना पाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और यही वजह है कि अब साफ तौर पर तिहाड़ जेल का रास्ता सीधे तौर पर जाता है और यही वजह है कि अब आगे देखना होगा कि आखिरकार 10 तारीख का विकल्प जब जमानत को लेकर सुनवाई होगी उस दिन कोई उम्मीद कर सकते हैं सिसोदिया की शायद जमानत मिल जाए? देखिए, इससे पहले जब जब जमानत लगाई गई, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हो, उसके बाद से सेशन कोर्ट में लगाई गई हो, तब ये साफ तौर पर एक कहा गया कि जो आरोपी हैं उनको भी जमानत मिल गई है, लिहाजा हमें भी जमानत दी जाए। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिरकार कि क्या उनके वकील इस ग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पहले से ही अदालत ने कह रखा है कि उन्हें 10 मार्च को इस पूरे मसले को सुना जाएगा और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या कुछ है। लेकिन फिलहाल अब ये होगा कि 10 मार्च की सुनवाई के बाद ही साफ हो पाएगा कि आने वाले वक्त में क्या उन्हें जमानत मिलती है या फिर 20 मार्च तक वह तिहाड़ जेल में ही रह पाते हैं। तो ठीक है, अरविंद ओझा भी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। अरविंद, खबर ये भी आ रही है कि सीबीआई की तरफ से कहा गया कि इस मामले को पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है, सीबीआई की कार्रवाई को पॉलिटिकल कहा जा रहा है। क्या जानकारियां निकल कर आ रही हैं, आगे क्या कदम हो सकता है और कानून के जानकार क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये तो शुरुआत से ही चल रहा है कि जब इससे ये केस सबसे पहले सीबीआई ने दर्ज किया, उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी काफी अटैकिंग मोड में आई और खास तौर से जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का वक्त आया था तब आम आदमी पार्टी ने इसको एक बड़ा इवेंट बनाया था। लेकिन बड़ी खबर यही है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में रहना होगा कम से कम 20 मार्च तक। हालांकि 10 मार्च को जमानत पर सुनवाई है, लेकिन यहाँ एक चीज और आपको बता दूं कि खास तौर से एक्साइज पॉलिसी केस की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन इसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच ईडी कर रही है। एक बात और सीबीआई के बाद ईडी की तरफ से ये एक और गंभीर बात की तरफ अरविंद आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन एक चीज ये भी अरविंद यहाँ पर बताइए, तस्वीरें हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें उस दिन की हैं जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई की विशेष अदालत के जज के सामने पेश किया जा रहा था। अरविंद, सीबीआई ने तो कस्टडी अब मांगी नहीं थी और अदालत ने खुद कहा कि 20 मार्च तक आप जाइए जेल। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? नहीं, इसके बिल्कुल बहुत वाजिब सवाल पूछा आपने सईद। मैं आपको बताऊं कि 2 बार सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को अदालत में पेश किया। पहले 5 दिन की सीबीआई कस्टडी मिली थी, उसके बाद जब पेश किया तो सीबीआई ने ये बार बार कहा कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद 2 दिन की कस्टडी मिली, उस दौरान भी जब सीबीआई ने 2-3 दिन की कस्टडी मांगी थी, उस दौरान भी कहा कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ आरोपियों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है, कुछ कैबिनेट से रिलेटेड जो नोट्स थे वो रिकवर करने 3 दिन की मांगी गई थी, हालांकि 2 दिन की दी गई थी। लेकिन बार बार सीबीआई ने
अदालत में यही कहा था कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब इसकी दो वजह हो सकती हैं, या तो कोई एविडेंस बड़ा नहीं मिल रहा होगा, शायद ये वजह है कि जो बकायदा एजेंसी अदालत में कह रही थी। तो कुल मिलाकर 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर थे मनीष सिसोदिया। फिलहाल तिहाड़ जेल का रुख कर रहे हैं। 10 मार्च को बेल एप्लीकेशन लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट आपको बताता चलूं कि जो एक्साइज पॉलिसी है उस केस में सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच ईडी कर रही है। तो अगर सीबीआई से मुक्ति मिलती है, सीबीआई के इस केस से जमानत मिलती है, तो ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि ईडी भी इस जो अपने जांच का दायरा है वो बढ़ा सकती है, और अगर बढ़ाती है तो मनीष सिसोदिया को जाहिर सी बात है मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो फिलहाल की जो स्थिति है, बिल्कुल तिहाड़ जेल जा रहे हैं मनीष सिसोदिया, ये तय है। 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया है। 10 मार्च को जमानत पर सुनवाई होनी है। उसमें क्या दलीलें देते हैं मनीष सिसोदिया की तरफ से, सीबीआई क्या दलीलें देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट बातें रही, खासतौर से जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। अदालत में 2 इंपॉर्टेंट बातें रखी गई। एक मनीष सिसोदिया की तरफ से रखी गई कि उनकी पत्नी काफी बीमार है, वो एक बड़े पद पर है, उनके पास ढेर सारा काम है, इसलिए उनको रिलीफ दिया जाए। और सीबीआई की तरफ से जो कॉमन बात रही वो ये कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे। तो कुल मिलाकर गिरफ्तारी के बाद 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर मनीष सिसोदिया थे। आज जैसा ये माना जा रहा था और पिछली सुनवाई में ये लगभग तय हो गया था कि आने वाले दिनों में सीबीआई मनीष सिसोदिया की कस्टडी नहीं मांगेगी, और ऐसा आज हुआ। बकायदा अदालत में पेश किया गया। और आपको बताऊं, जो आम आदमी पार्टी के एक नेता आतिशी, वो भी अदालत में आज पहुंची थी, मनीष सिसोदिया से बातचीत करते हुए दिखी। तो कुल मिलाकर रिलीफ जरूर मांगा जा रहा था मनीष सिसोदिया की तरफ से कि वो एक बड़े ओहदे पद पर है, पत्नी बीमार है, होली के दौरान रिलीफ दिया जाए, लेकिन जब बेल एप्लीकेशन लगाई गई थी। लेकिन उसी दौरान अदालत ने साफ कर दिया था कि 10 मार्च को बेल पर सुनवाई होगी। तो उसी वक्त ये क्लियर हो गया था कि जो उनकी होली है मनीष सिसोदिया की, वो तो तिहाड़ में बनेगी। 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में फिलहाल उनको भेजा गया है। 10 मार्च को बेल पर सुनवाई होगी। सही, ठीक है। राम किनकर भी हमारे साथ हैं। राम किनकर, क्योंकि सीबीआई और वहां पर जो वकील थे मनीष सिसोदिया की तरफ से बार बार ये बात होती रही कि कई बातों के जवाब मनीष सिसोदिया नहीं दे रहे हैं और इसलिए रिमांड चाहिए, जिसके बाद ये तय हुआ कि रिमांड चलिए, अब नहीं मांगा जाएगा। लेकिन न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए क्या कोई सबूत आज कोर्ट के सामने सीबीआई ने रखा? क्योंकि आमने सामने बैठाकर बात करने की भी बात थी। सबूत के लिहाज से न्यायिक हिरासत मिली है या किस बिहाफ पे ये न्यायिक हिरासत? अर्पिता, देखिए, जब भी इस तरह का कोर्ट प्रोसीजर होता है तब आरोपी को रिमांड खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया जाता है। उसके बाद अदालत ये तय करती है, अगर बेल नहीं लगती है तो अदालत ये तय करती है कि आरोपी के साथ क्या किया जाना चाहिए। क्या उसे पुलिस कस्टडी में भेजना चाहिए या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजना चाहिए। आज चूंकि पुलिस कस्टडी या रिमांड नहीं मांगी गई सीबीआई की तरफ से, लिहाजा अदालत की तरफ से ये फैसला आया कि 20 मार्च तक जो है कस्टडी में जेल में भेजा जाएगा, तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। इन सब के बीच आपको बता दें कि जब कोर्ट में पेशी हुई उस दौरान सीबीआई के वकील और जो आरोपी के वकीलों में काफी ज्यादा हीटेड आर्गुमेंट हुए। आर्गुमेंट इस बात को लेकर के कि सीबीआई ने साफ तौर पर कहा कि एक तो इस पूरे केस को पॉलिटिकल कलर दिया जा रहा है, दूसरा जो विटनेस है उनको टेरिफाई किया जा रहा है, यानी उनको धमकाया जा रहा है, ऐसा बातचीत या सुनवाई के दौरान पाया गया। दूसरी खास बात यह कहा गया कि तब अदालत ने यह कहा है कि आप जो मीडिया में रिपोर्ट है उसे बिल्कुल अफेक्ट मत होइए और आमतौर पर जो है साफ तौर पर ये जो मनीष सिसोदिया है उनको कोऑपरेट करना चाहिए। यानी सीबीआई ने एक बार फिर कहा कि मनीष सिसोदिया कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं या ठीक से सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। और यही वजह है, मुझे लगता है कि अदालत को या जज को यह लगा कि इसमें कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जिससे कि बाकायदा उन्हें रिमांड पर दिया जाए, और अव्वल तो उन्होंने रिमांड मांगी नहीं, और लिहाजा यही वजह है कि 20 मार्च तक जेल में रहने के लिए कहा गया। तो मुझे लगता है 20 मार्च तक वो जेल में रहेंगे। उससे पहले 10 मार्च, यानी अगर हम 10 मार्च की बात करें तो वहां पर मुझे लगता है कि एक रिलीफ का, यानी उनके लिए एक राहत की एक बात हो सकती है। 10 मार्च को जब सुनवाई होगी जमानत पर, तब क्या होगा, क्या जो है उस पर फैसला होगा और तब आगे क्या कार्रवाई होगी। लेकिन ये साफ है कि इससे जो आम आदमी पार्टी है उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, और देखा जा रहा था कि कोशिश में थे सभी की जमानत मिल जाएगी, लेकिन कई तरह से ऐसे ग्राउंड सीबीआई ने पेश किया अदालत में जिससे कि अदालत
अदालत ने फिलहाल जमानत नहीं दी और यही वजह है कि अब जो धीरे धीरे मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अव्वल तो एक और जैसी बात अरविंद कर रहे थे कि लग रहा था कि कुछ रिलीफ मिल सकता है, कि मां के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर के कुछ बातें अदालत के सामने कही जा सकती हैं जिससे कुछ रिलीफ की दरकार माय लॉर्ड से की जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि अगले 20 मार्च तक फिलहाल जो है मनीष सिसोदिया, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, वह जो है अब जेल में रहेंगे, तिहाड़ जेल में रहेंगे। और साफ तौर पर मुझे लगता है कि अब तिहाड़ जेल भी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था होगी और साफ तौर पर वहां पर यह खासा ध्यान रखा जाएगा कि किस तरह से। राम किनकर आपका और अरविंद आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वाकई दिल्ली से बहुत बड़ी खबर है, मनीष सिसोदिया 20 तारीख तक अभी फिलहाल जेल में रहेंगे।